उसे अमेरिका में बसे 40 साल से ज़्यादा हो गए थे। 40 साल पहले जब वो भारत से यहाँ आ रहा था तब उसके दादाजी ने उसे एक चिट्ठी थमाई थी और उससे कहा था कि बेटे, अपने देश की मिट्टी और उसकी महक को कभी मत भूलना। तुम आते रहना और हमारे घर को एक बार देख लिया करना। इस कबीलू के घर के नीचे सुकून बसता है। और सचमुच दादाजी की कई बातें आज उसे बहुत रुला रही थी। आंगन की चारपाई में सोना, अमराए के नीचे बैठकर खेलना और दूर दूर तक फैले खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना, तितलियों को पकड़ने की कोशिश करना, मेढकों को भगाना, चूहों को देखना और उल्लू की रहस्यमयी आंखें देखकर डर जाना। 40 सालों में उसने अमेरिका की कंपनी में जॉब करते हुए पश्चिमी जगत की दुनिया में खो सा गया। उसे कभी याद भी नहीं आई। अब उसे अपना देश प्यारा लग रहा है। मैं एक बार घूमना चाहता हूँ, उसने अपनी पत्नी से कहा। शुरू शुरू में जब वो अमेरिका आया था तो कभी कभी उसका जाना होता था, लेकिन ऐसा व्यस्त हुआ और इस दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोया कि अपने देश की मिट्टी की महक भूल गया। अब वो रिटायर हो गया था और यहाँ अमीरी के दिन बिता रहा था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो अपने देश की मिट्टी और उसके महक की और दादाजी की गोद में बिताए उन पलों की। कभी कभी उसे लगता कि दादाजी की बात मान लेना था, पर उसने अब तक नहीं माना था। उसने मन को समझाया कि इस बार ही सही एक बार गांव के घर जाना चाहिए, और इस बार उसने अपना मन बना ही लिया। अमेरिका के इस शानदार शहर में भी उसकी ज़िंदगी अकेली ही है। बच्चों ने पढ़ाई के बाद घर छोड़ दिया और वे किसी दूसरे शहरों में रहते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कभी शादी का निर्णय लेंगे तो उसे भी एक इनविटेशन कार्ड मिल ही जाएगा। वो अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया के इस पहाड़ी इलाके में एक बंगले में रहता है। उसने तुरंत अपनी टिकट बुक कराई और भारत के लिए रवानगी डाल दी। काफ़ी सालों के बाद भारत की ज़मीन पर वो पैर रख रहा था। एयरपोर्ट पर उसने बाहर कदम रखा तो देखा कि कितना बदल गया है भारत। जब पहली बार यहाँ से उड़ान भर रहा था तब भारत बहुत पिछड़ा था, बहुत गिनी चुनी सुविधाएं थी। इस बार जब उतरा है, यहाँ की चमक दमक और आधुनिक जीवन शैली देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, मेरा गांव भी कैसा होगा। उसने वहाँ से टैक्सी लेकर अपने गांव के रास्ते से गुजरने लगा। हरियाली लगभग गायब थी। चारों ओर कच्चे पक्के मकानों की भरमार थी। सड़कों पर दुकानें सज गई थी। जो हरियाली और खेत के मैदान उसे दिखते थे वो गायब हो गए थे। सब तरफ मानव बस्ती। उन सड़कों से गुजरता हुआ आखिर वो अपने गांव पहुंचा। उसके गांव की कच्ची सड़कें अब कंक्रीट की सड़कें हो गई थी और मकान सबके पक्के छत वाले। अपने गांव के घर के पास पहुंचा तो देखा उसकी भी रंगत बदल चुकी है। उसके घर में अब दादाजी नहीं थे। वो उनके निधन पर भी नहीं आया था। अब चाचा जी जरूर हैं। पिताजी भी गुजर गए थे और माँ भी नहीं रही। चचेरे भाइयों ने उसका स्वागत किया। उसकी बड़ी आवभगत होने लगी। वो एक कमरे में बैठा हुआ था पर देख रहा था कि हमारा एक अच्छा मकान अब 2 मंजिला मकान हो गया था। घर में सब सुविधाएं थी, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ। ये गांव बहुत विकसित हो गया था। सब लोग पढ़ लिख गए थे और किसी न किसी रोजगार में थे। वो यादों के सागर में खो गया। उसे याद आया कि दादाजी की एक अलमारी थी। उसने चाचा जी से पूछा तो चाचा जी ने बताया कि वो अलमारी आज भी है। वो उसे देखने के लिए बेताब हो उठा। चाचा जी ने उसको अलमारी दिखाई। उस अलमारी का बहुत सा सामान बदल गया था, लेकिन दादाजी की एक किताब रखी हुई थी। ये काफ़ी पुरानी किताब थी जिसके पन्ने बहुत कमज़ोर हो गए थे, पलटने पर मुड़कर टूट रहे थे। दादाजी ने खुद अपनी जवानी में इसे खरीदा था और बड़े जतन से इसे रखा था। ये किताब दादाजी की आखिरी किताब बची थी और गनीमत है कि अभी तक सलामत थी। उसने वो किताब अपने हाथों में ले लिया। उसे हाथों में रखकर बड़ी देर तक दादाजी का स्नेह महसूस करता रहा और उसकी आंखें भर आई। दादाजी उसे बेहद प्यार करते थे। और तभी उस किताब में एक बहुत पुरानी चिट्ठी निकली। शायद दादाजी की जवानी की थी, जब उन्होंने किसी दोस्त को एक खत लिखा था।
ये किताब रहस्यमय कथाओं से भरी पड़ी थी और इसमें भारत के तंत्रमंत्र साधु संतों के भाव भक्ति के उल्लेख थे, जिन्हें अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त थी। दादाजी ने इस किताब को बड़े जतन से अपने पास रखा था। उसने सबसे पहले वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। ये चिट्ठी किसी दोस्त ने उन्हें लिखी थी। उस दोस्त ने लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे उपहार देने का विशेष गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है यह बात उन दिनों की है, तब आपकी कपड़े की दुकान हुआ करती थी और एक दिन आपने एक बॉक्स मेरे घर पर भिजवाया जिसमें बहुत ही प्यारी चिट्ठी थी और एक टेप रिकॉर्डर था। और आपने उस पत्र में लिखा था कि मित्र, मैं बस अपने भाव उपहार में तुम्हें दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो इस टेप रिकॉर्डर से अच्छे अच्छे गाने सुनकर हम दोस्तों को सुनाया करना। और फिर वो टेप रिकॉर्डर मेरी शादी के बहुत साल बाद तक मेरे कमरे में रहा और टेलीविज़न आने के बाद भी मैं उसे अपने कमरे में रखकर भजन और गीत सुना करता। ये रिकॉर्डर मेरे लिए बहुत काम का रहा। मेरा मन भावपूर्ण हो जाता और मेरी खुशी और सुकून के पल बढ़ जाते और जाने अनजाने में मेरी दुआएं आपके लिए भी निकला करती, क्योंकि ये सच है कि जब आप किसी को खुशी और सुकून देते हैं तो उसकी दुआ आपको ज़रूर लगती है। ये खास गुण आपका शुरू से रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने मुझे बहुत इज्जत दी। और इस तरह से उस दोस्त की चिट्ठी पढ़कर वो भावुक हो गया। आखिरी में उस दोस्त ने लिखा, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दादाजी की उदारता किसी मित्र ने लिखी थी। उस आखिरी किताब और उस पत्र को थामे वो देर तक खोया रहा, बीते मधुर दिनों की याद में। आज दादाजी नहीं है, पिताजी नहीं है, उसकी हैसियत बहुत बड़ी है, वो विदेश में रहता है, फिर भी आज अपने भारत की मिट्टी को, महक को महसूस कर रहा था। वो रो रहा था और अपने देश को बार बार याद कर रहा था। यही उसके जीवन का बहुत बड़ा सच बनकर सामने था।